अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। और आज लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन लेवल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पॉपुलेशन से मुराद एक ऐसा ग्रुप जो एक जैसे जानदारों का होता है, जो एक जगह पे होता है और एक वक्त में होता है। यानी कि सेम स्पीशीज के मेंबर जब किसी एक जगह पर मौजूद होते हैं तो वो उस जगह की पॉपुलेशन होती है। जैसा कि अंटार्कटिका में ये पेंगुइन्स रहती हैं, तो ये अंटार्कटिका की पेंगुइन पॉपुलेशन है। इसी तरह से आपके शहर में जो लोग रहते हैं, जो लोग बसते हैं, वो आपके शहर की इंसानी पॉपुलेशन है। आपके शहर में रहने वाली तमाम की तमाम बिल्लियां जो हैं वो एक पॉपुलेशन है। तो एक जैसे जानदार जब एक जगह पर होंगे, एक वक्त में मौजूद होंगे, तो वो उस जगह की पॉपुलेशन होगी। जैसा कि आपके कॉलेज में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे, चाहे वो किसी भी सेक्शन में है, सेक्शन ए बी सी, तो वो सारे के सारे जो हैं वो उसकी बायोलॉजी स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है। इसी तरह से एक स्कूल में, फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम का सीन है, तो एक स्कूल में क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 3 की पॉपुलेशन है। अच्छा, पॉपुलेशन का जो लेवल होता है वो ऑर्गेनिज्म से बड़ा होता है। हर पॉपुलेशन की कुछ खास एट्रीब्यूट्स होती हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है खूबियां या कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं खूबियों के ऊपर या एट्रीब्यूट्स के ऊपर। सबसे पहली जो खूबी है वो होती है जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन में एक वक्त में एक खास खूबी के जो जीन मौजूद हैं वो उसकी टोटल तादाद कहलाएगी जीन फ्रीक्वेंसी। एक पॉपुलेशन में एक खास खूबी के हवाले से जो भी जीन्स मौजूद हैं वो जीन फ्रीक्वेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शहर है, उस शहर में ब्लू आइज जो रखने वाले लोग हैं उनकी तादाद 500 है, तो उस शहर में ब्लू आइज की जो जीन होंगे वो 500 होंगे। तो यानी कि ब्लू आइज की जो जीन फ्रीक्वेंसी उस शहर में होगी वो 500 होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है, जो खूबी होती है, वो होती है जीन फ्लो। देखिए 500 अफराद मौजूद हैं एक जगह पर ब्लू आइज के। अब उन 500 में से क्या हुआ कि सपोज 250 लोग जो हैं या 250 लोग जो हैं वो सपोज अमेरिका शिफ्ट हो गए स्टडी के लिए, जॉब के लिए, परमानेंटली सपोज चले गए। अब जीन की जो तादाद है, जो फ्रीक्वेंसी है ब्लू आइज की उस शहर में, वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जीन फ्लो। इसी तरह से सपोज उस शहर में 500 लोग बसते हैं ब्लू आइज के, और सपोज कोई 300 लोग दूसरे शहरों से ब्लू आइज वाले जो जीन रखते हैं वो उस शहर में दाखिल हो गए हैं, वो उस शहर में बसने लग गए हैं। अब एक दफा फिर जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो तब्दील है। तो जब भी जीन आएगा या जीन जाएगा, यानी कि जीन से मुराद जो लोग जीन कंटेन करते हैं वो आएंगे जाएंगे, तो उससे जो जीन की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आएगी नंबर के लिहाज से, उसको हम कहेंगे जीन फ्लो। अच्छा, पॉपुलेशन का जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए सपोज एक शहर है, ठीक है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। उन पॉइंट्स के ऊपर आबादी जो है, हर जगह हर पॉइंट के ऊपर आबादी की तादाद एक जैसी नहीं है। कहीं पर आबादी ज्यादा होगी, कहीं पर आबादी कम होगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि कहीं पर ज्यादा डेंस आबादी होती है, ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कोई एरिया होता है, बहुत ज्यादा आबादी वाला कोई एरिया होता है, और कोई एरिया जो है वो बहुत कम आबादी वाला होता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, तो एक एरिया में, पर यूनिट एरिया में आबादी की तादाद कहलाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सूबा है, सूबा बलूचिस्तान, उसकी आबादी कम है, रकबा ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। पंजाब जो है उसका रकबा कम है, आबादी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अच्छा, इसका अगला जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का वो होता है पॉपुलेशन प्रेशर। देखिए आबादी के बढ़ने से क्या होता है कि जरूरियात बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो नतीजा क्या होता है कि माहौल पर एक स्ट्रेस आता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर।
देखिए एक शहर है, उसमें इस वक्त सपोज जो है वो 10 घर रहते हैं, 10 घर मौजूद हैं, ठीक है। अगले सपोज 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद उस शहर में सपोज 100 घर बन गए हैं, ठीक है। अब 100 घरों को जो है वो बिजली भी चाहिए है, ठीक है, पानी का कनेक्शन भी चाहिए है, पीटीसीएल का कनेक्शन भी चाहिए है, ठीक है, एक सुई गैस का कनेक्शन भी चाहिए है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे जरूरियात बढ़ती हैं। जरूरियात बढ़ने से माहौल के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अच्छा, इससे आगे है हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एक शहर में एक आबादी है, हम उस आबादी में ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस शहर में 5 साल की उम्र से 5 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो सपोज 10,000 हैं। 40 साल से बड़ी उम्र के जो अफराद हैं सपोज उनकी तादाद 10 लाख है, ठीक है। तो जब हम आबादी को उनकी उम्रों के लिहाज से तकसीम कर देते हैं या उसका डाटा बना लेते हैं कि जनाब इतनी साल की उम्र के इतने बच्चे हैं, इतने साल की उम्र के अफराद इतने हैं, इतने साल की उम्र के अफराद इतने हैं, तो फिर ये फिनोमिना कहलाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हर पॉपुलेशन के अपने कुछ खास एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपनी खास खूबियां होती हैं। जीन की तादाद एक पर्टिकुलर वक्त में जो मौजूद है वो जीन फ्रीक्वेंसी है। जब उस जीन की तादाद में कमी होगी या ज्यादती होगी तो ये फिनोमिना कहलाएगा जीन फ्लो। एक एरिया के अंदर आबादी कितनी तादाद में मौजूद है, कितनी मिकदार में मौजूद है, ये कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। आबादी के बढ़ने से जो जरूरियात बढ़ती हैं ये फिनोमिना कहलाता है पॉपुलेशन प्रेशर। एक आबादी में एक वक्त में एक पर्टिकुलर उम्र के कितने अफराद मौजूद हैं, जैसे 50 साल से ऊपर कितने अफराद मौजूद हैं, 60 साल से ऊपर कितने अफराद मौजूद हैं, 5 साल से कम उम्र बच्चे कितने हैं। तो ये जब हम आबादी को इस तरह से तकसीम करेंगे ये फिनोमिना कहलाएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ आया है, पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन भी प्लीज जरूर प्रेस कीजिएगा। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज।